गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया साल का देंगे। गरीबों के किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी। जहां कांग्रेस पार्टी लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। रणजीत सिंह का जिस तरीके से पत्नी का टिकट कटता है बसपा से और फिर जेल से आने के बाद उनका भारतीय जनता पार्टी को समर्थन, क्या आपके वोट बैंक या फिर जो आपके वोटर्स हैं उस पर कुछ असर पड़ने वाला है? जो सीएमओ की हत्या, फिर एक डिप्टी सीएमओ की जेल में हत्या के बाद आपको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। महान दल के नेता हैं केशव देव मौर्य, जब आपको टिकट मिला तो फिर उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, उन्होंने साथ छोड़ दिया। तो इसे क्या है, आप लोगों की कोई रंजिश है या फिर कोई ऐसी दुश्मनी है कि एक दूसरे को आप लोग मतलब फूटे रखने से आते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। इलेक्शन कवरेज की प्रक्रिया के दौरान हम वहाँ पहुंचे हैं जौनपुर इस समय पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। यहाँ के मौजूदा सांसद हैं श्याम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जौनपुर का जो सीट है वो पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट हो गई है। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है यहाँ पे और लोग कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है किसके पाले में सीट जा रही है। अच्छा, चलिए, हमारी नज़र में तो जो हम लोग घूम रहे हैं जौनपुर में, जिस तरह से लोग हमें स्नेह और प्रेम दे रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात कर रही है, तो संविधान के पक्ष में लोग खड़े हैं और बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ सब लोग सड़कों पे निकल गए हैं और सब लोग मिल करके इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को लड़ा रहे हैं और एक तरफा है। यहाँ कोई मुकाबला नहीं है किसी से। आपसे पूछ लेता है कि अगर आप जीतते हैं तो जीत का मार्जिन क्या होगा? नहीं, जीत का मार्जिन तो अभी नहीं कह सकते हम, लेकिन सम्मानित जनता तय करेगी कि जिताना है तो उन्हीं के हाथ में है, मार्जिन बढ़ाना है तो उन्हीं के हाथ में है। लेकिन हम जो देखते हैं उससे लगता है कि जौनपुर के सम्मानित जनता का स्नेह और आशीर्वाद हमारे साथ है, हम लोग जीतेंगे। श्याम सिंह यादव यहाँ से टिकट मांग रहे थे, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा और बोले कि 5 बार लगभग उनकी मुलाकात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ। फिर बाद में आपको टिकट दिया जाना, फिर धनंजय सिंह का टिकट कटना और फिर श्याम सिंह यादव का बसपा चुनाव लड़ना, फिर टिकट मिलना। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? आपने इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हम पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, लोगों का स्नेह है। धनंजय सिंह का जिस तरीके से उनकी पत्नी का टिकट कटता है बसपा से और फिर जेल से आने के बाद उनका भारतीय जनता पार्टी को समर्थन, क्या आपके वोट बैंक या फिर जो आपके वोटर्स हैं उस पर कुछ असर पड़ने वाला है? नहीं, नहीं, हमारे जो साथी हैं और जो इंडिया गठबंधन को जो जौनपुर की जनता लड़ा रही है, वो सब लोग प्रेम से स्नेह पूर्वक लड़ा रहे हैं और जनता चुनाव लड़ रही है। हम कहें कि हम बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं तो नहीं, पूरे जिले की जनता लड़ा रही है, अपना स्नेह दे रही है, आशीर्वाद दे रही है और वो जिताएगी। महान दल के नेता हैं केशव देव मौर्य, जब आपको टिकट मिला तो फिर उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, उन्होंने साथ छोड़ दिया। तो इसे क्या है, आप लोगों की कोई रंजिश है या फिर कोई ऐसी दुश्मनी है कि एक दूसरे को आप लोग मतलब फूटे रखने से आते हैं? नहीं, नहीं, उन्हीं से पूछ लीजिए। आपके मन में कुछ नहीं है उनके? नहीं, मेरे मन में इतना बिखराव और इतना अलगाव का क्या वजह हो सकती नहीं, नहीं, मेरे मन में कोई बात। है? 2088 में जब आप जाते हैं दिल्ली में, माननीय कांशीराम जी आपको बुलाते हैं, आपकी राजनीतिक सफर की शुरुआत की ABCD लगभग वहीं से आपने सीखना शुरू किया। 2 बार आप मंत्री रहे बहुजन समाज पार्टी में। फिर उसके बाद जब बहुजन समाज पार्टी जब सरकार थी तो उसमें NRSM घोटाले में आपका नाम आया। 2 सीएमओ की हत्या, फिर एक डिप्टी सीएमओ की जेल में हत्या के बाद आपको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। इतने राजनीतिक अनुभव के बाद आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन है, कितनी सीटें लाने जा रही है? देखिए, इंडिया गठबंधन की लहर है, देश में है, उत्तर प्रदेश में तो हम देख रहे हैं पूरी तरह से लहर है। हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटें इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी। जहां कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, वह कांग्रेस पार्टी। शंकर सिंह महाराष्ट्र के बाद जौनपुर में आए हैं इस बार चुनाव लड़ने, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरह से चुनावी फाइट लड़ रहे हैं? कल अभी CM मोहन यादव आए और उन्होंने आह्वान किया कि ये, और एक बहुत ही नारा चल रहा है खटाखट। खटाखट वर्ड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। जब PM जाते हैं अपने रैली में तो कहते हैं कि चुनाव के 4 जून के रिजल्ट आने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव विदेश चले जाएंगे, खटाखट खटाखट।
देखिए, हम इतना जान रहे हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया साल का देंगे, खटाखट। तो वो सही कह रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम समाजवादी पेंशन देंगे, शिक्षा मित्रों को नियमित करेंगे, जो समाजवादी पेंशन देंगे और गरीबों के, किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएँगे, सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त होगी और जो हमारे 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनको भरने का काम किया जाएगा खटाखट। आपके लिए जौनपुर के विकास के लिए अगर आप सांसद बनते हैं तो 5 पॉइंट्स कौन-कौन से होंगे जो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे करना है? आपका जो देखिए, मैनिफेस्टो है उसके साथ? सबसे पहले तो जौनपुर के विकास के बारे में बात करें, तो जौनपुर का जाम है। जौनपुर का जाम है, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज को ठीक कराना है और बाईपास है, अंडरपास है, फ्लाईओवर है, ओवरब्रिज है। बहुत सारे काम हैं, जौनपुर की सड़कें हैं, सफाई है, ये सब चीज़ मिल कर के हम लोग 4 तारीख के बाद जौनपुर की सम्मानित जनता से मिल कर के बात करके फैसला करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, बहुत-बहुत चलिए हमारे साथ मौजूद थे जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और जौनपुर से सपा के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा जी। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।